चलिए बेटा, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। सिर हटा लीजिए ब्रेन से। आइए देखिए, हमने प्रश्न को लिखा है भिन्न के भाग। हम क्या पढ़ रहे हैं? भिन्नों का भाग में है। तो प्रश्न है हमारा, कागज के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2 बराबर भाग करो, कुल कितने टुकड़े होंगे? एकदम आराम से आपके ऐसे ही निकल जा रहा है। कागज का हमने 3 पेज ले लिया, उसको बराबर भाग में बांट दिया। सब यहाँ पे कुल कितने हिस्से हो रहे हैं? 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कुल कितने हो गए? 6 हिस्से आ जा रहा है। लेकिन इसे हमें भिन्न में भाग दे करके देखना है। तो कागज के कुल कितने टुकड़े? देखिए, कागज के कुल कितने पन्ने हैं? 3। तो 3 में कितना करना है? 2 बराबर भाग करना है। क्या होगा? 1/2 बराबर। किसी वस्तु में अगर बराबर भाग करना है एक वस्तु में, तो इसको हम लोग 1/2 में ही लिखेंगे। अगर कहेंगे कि उसको 4 भाग में बराबर करना है तो 1/4। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 बराबर, प्रत्येक को 2 बराबर भाग में बांटना है। हर एक को आधा आधा करेंगे तो उसका 1/2 ही रहेगा। तो अब इसका हम आगे का काम जानते हैं। यस मैम। आगे यहाँ हमारा सेम वैसे रहेगा। यहाँ भाग का चिन्ह जब हमारा बदलेगा तो 2/1। यदि इसके नीचे हम 1 मानते भी हैं तो अभी हमारा क्या होगा? 2 तिहाई 6/1 बराबर 6 टुकड़े निकल करके आ गया ना। तो यही तो है कि कुल कितने टुकड़े हुए? कुल 6 टुकड़े हुए। ये प्रश्न समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं, नीचे एक प्रश्न लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़िए। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे पढ़िए। 8 को 1/6 से विभाजित करने पर भागफल होगा। 8 को हमको 1/6 से विभाजित करना है। किसको विभाजित करना है? 8 को। तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? 8 में। 8 में भाग देंगे। 8 में 1/6 से। में और से ध्यान दीजिएगा। 8 को 1/6 से विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे बताइए? भाग करेंगे। भाग करेंगे। बताइए क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं बताइए? गलत बात है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या करेंगे? 8 को ऊपर देखिए, इसका हाल इस प्रश्न का। 8 को सेम वही चीज। 8 में हमको भाग देना है 1/6। तो अब हम आगे का काम क्या करेंगे? अगर इसके नीचे 1 मान लें तो क्या होगा? 8 छक 48। 8 छक 48 बटा 1। आराम से क्या हो जाएगा? तो क्या हमें कह रहा है कि 8 को 1/6 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? 48 होगा। यहाँ लिखेंगे भागफल 48 होगा। में और से का ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम आपको और प्रश्न करवाते हैं। जैसे यदि कहें कि 12 में 3/4 से भाग दीजिए। 12 में 3/4 से। 12 में 12 से कि 12 में? 12 में 3/4 से। हम बोल रहे हैं 12 में 3/4 से। 3/4 से भाग दीजिए और देखिए भागफल क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। तो 12 में तो अब हम क्या करेंगे? 12 भागे 3/4। यही होगा ना? हाँ। तो हम क्या करेंगे? बराबर 12 गुणे 4/3। 4 चौके 16/1 करेंगे तो इसका बराबर 16 ही आएगा, है ना? ठीक।
एक जो है खरबूजा का। हाँ। चलिए भाई कोशिश कर रहे हैं। अंजू ने एक मिनट लाल से बना दे, कुछ खरबूजा बन जाएगा आपका। चलिए एक खरबूजा हो गया। हाँ, अब अंजू ने एक खरबूजा है, ये क्या है? एक खरबूजा है। उसके क्या की 1/2 भाग। चलिए 1/2 भाग हम लोग कर ले। चलिए आगे पढ़िए। एक भाग महिमा को दिया, महिमा ने इसके 6 बराबर भाग करके ये एक महिमा नाम की लड़की थी उसको दे दिया। महिमा को जो है 1/2 हिस्सा दे दिया। अब ये बचा हमारा 1/2। जब इसको 2 टुकड़े में बांट दिए तो 1/2 ही हो गया ना। हाँ। एक खरबूजे का। हाँ चलिए जो है एक भाग महिमा को दिए और एक भाग एक महिमा ने इसके 6 बराबर भाग किए। महिमा को जो मिला उसको जो है वो कितने भाग में बांटी? 6 बराबर भाग करके। अब महिमा जो है इसको जो है 6 भाग में बांट दे रही है। और 6 भाग ना। हाँ, हाँ तब प्रश्न क्या है? फिर एक भाग सुनील को दिया। सुनील के पूरे खरबूजे का कितना हिस्सा मिला? फिर से पूरा प्रश्न पढ़िए बेटा। अंजू ने एक खरबूजे के 2 बराबर भाग किए। ठीक। एक भाग महिमा को दिया। हाँ महिमा ने इसके 6 बराबर भाग करके एक भाग सुनील को दे दिया। सुनील को पूरे खरबूजे का का कौन सा कितना हिस्सा मिला? हाँ तो यही करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे? भाग करेंगे किसका? तो क्या करेंगे हम? क्या होगा? तो सुनील को खरबूजे का कौन सा हिस्सा मिला? हाँ 1/12वां भाग। 12वां भाग जो है उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? सुनील को मिलता है ना। यस ये मैम। प्रश्न कहने का मतलब कि एक खरबूजा था, उसको जो है 2 टुकड़ों में किया गया। एक टुकड़ा जो है महिमा को दिया गया, तो महिमा ने उसके 6 भाग किए। कितने भाग किए? 6 टुकड़े किए। अब जैसे यही आपका खरबूजा है, ये वाला इतना हिस्सा मान लीजिए खरबूजे का ये वाला हिस्सा है। ये वाले हिस्से को जो है 6 टुकड़ों में बांट दिया गया। 6 टुकड़ों में बांट दिया गया। ऐसे ऐसे करके बराबर बांट दी। फिर वो कहता है कि पूरे खरबूजे का कौन सा टुकड़ा, इस पूरे खरबूजे का कौन सा टुकड़ा उसको मिला, तो 1/12वां भाग आएगा जब हम इसका भाग निकालेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। मनोहर ने 3/4 किग्रा मिठाई 3 बच्चों को बराबर बराबर बांटी। मनोहर ने एक मनोहर नाम का आदमी था, क्या था? 3/4 किग्रा मिठाई किग्रा जो है मिठाई, क्या बात 3 है। बच्चों में बराबर बांटा। ये तो बड़ा आसान है, आप लोग भी कर लेंगे। 3/4 किग्रा जो है मिठाई है उसको 3 बराबर बांट लेना है। प्रत्येक को कितने किग्रा मिठाई मिली? एक बच्चे को कितना किग्रा मिठाई मिला, तो हम भाग ही तो देंगे यहाँ। यस मैम। तो बस वही तो हाल है कि इतने 5 पेन का मूल्य जो है 70 रुपया है, तो बताओ एक पेन का मूल्य कितना होगा? 5 से भाग दे देंगे। यस मैम। तो यही है। तो यहाँ जो है, यहाँ पता है हमको कि 3/4 किग्रा की मिठाई जो है इतना है, उसे जो है 3 बच्चों में बांटा गया। 3 बच्चों में बांट दिया गया। तो एक बच्चों का पूछ रहा है तो हम भाग दे ले। चलिए भाग दे लीजिए। 3/4 से 3 कट गया। 1/4 किग्रा मिठाई जो है प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे को मिलेगा। हर बच्चे को 1/4 किग्रा मिठाई मिलेगा। चलिए और कोई प्रश्न? यस मैम। 8/5 मीटर लंबी रस्सी के 4 बराबर टुकड़े किए गए। प्रत्येक की लंबाई बताओ। 8/5 मीटर लंबी रस्सी के मीटर लंबी, मान लीजिए ये एक रस्सी है। ठीक ठीक, ये इसका क्या है? 4 बराबर टुकड़े में किए। 5 मीटर है, इसको 4 बराबर टुकड़ों में किया। बांट दिया। तो यही तो है कि प्रत्येक की लंबाई बताओ। 8/5 को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो सेम, तो प्रत्येक की लंबाई बतानी है। इसकी 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 इसकी। हाँ। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि
मीटर का एक लंबा रस्सी है, उसको कितने टुकड़ों में बांटा गया? 4 टुकड़ों में। जब हम टुकड़ों में बांट दिए तो यहाँ भाग कर दे दिए निशान। टुकड़ों में बांट दिए, 4 टुकड़ों में बांट दिए, तो पूछ रहा है कि एक टुकड़े की लंबाई कितना मीटर होगा। रस्सी के एक टुकड़े की लंबाई कितनी मीटर होगी? प्रत्येक टुकड़े की, एक टुकड़े की नहीं होगा, प्रत्येक टुकड़े की। तो हम क्या करेंगे? 2/5 जो है मीटर रस्सी की लंबाई। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो है 2/5 मीटर है। 2/5 मीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। ये हो गया? तो आप भिन्नों के भाग में किसी को कोई समस्या नहीं। सबसे पहली बात याद आप रखिएगा कि देखिए भिन्न है, आपको पूर्ण संख्या से भाग देना है। ठीक, जब यहाँ भाग का चिन्ह आप बदलेंगे तो इस अगले वाली पूर्ण संख्या का हम व्युत्क्रम कर लेंगे। ये हो गया। कभी कभी जो है हमारा भिन्न अनुचित भिन्न में भी रहता है, सही बटा में, उसको हम लोग उचित भिन्न में बनाएंगे, फिर उसको जिस संख्या से भाग देना है भाग देंगे, फिर काम वही गुणा वाला होगा। भाग में आधा काम तो गुणा का ही हो रहा है। जैसे ही आपने व्युत्क्रम लिया वैसे ही सारा काम हम क्या कर रहे हैं? भिन्नों का गुणा का कर रहे हैं, जो इसके पहले सीख चुके हैं। अब भिन्नों का भिन्नों से भी भाग है, उसमें भी आप देख लीजिए, जो तिर्यक कटता है काटिए, नहीं कटता है मत काटिए, ऊपर नीचे अंश और हर कटता है तो काट लीजिए। तो भिन्नों के भाग में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम समस्या अभी भी फंस रही हो तो बताइए। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, व्युत्क्रम निकालते ही चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि किस वस्तु में कितना टुकड़ा किया जा रहा है। ज्यादातर ऐसे ही पूछता है कि जो है एक बांस की लंबाई इतनी मीटर, इतना बटा इतना मीटर है, उसके 4 टुकड़े किए गए। ठीक, तो बताइए प्रत्येक जो है टुकड़े की कितनी लंबाई होगी? तो जितना किए हैं उससे भाग दे दीजिए, बस पता चल जाएगा कितना है, एक टुकड़े की लंबाई कितना मीटर है। समझ में आया? सवाल प्रश्न वही खरबूजा हो सकता है, बांस हो सकता है, फीता हो सकता है,